बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। और आज हम हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो क्लास 5 की बुक है और इसका चैप्टर नंबर 8 जो एवरेज का है और ये हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम्स के अंदर शामिल है। इसी पिछली वीडियो के अंदर हम रेशो को बड़े अच्छे से कर चुके हैं। सो ये हमारा एक आखिरी टॉपिक है हमारे इस मिड टर्म एग्जाम्स का। सो एवरेज बेसिकली होता ऐसे भाई कि जो हमारे पास एक टोटल क्वांटिटी होती है, जितनी चीज़ें हमारे पास होती हैं उनको हम उस नंबर पे जब डिवाइड करते हैं तो हमें एक इक्वल रेशो आ जाती है जिसे हम एवरेज कहते हैं। अब हमारी जो बुक का पेज नंबर 182 है, इसके ऊपर एक एग्जांपल दी गई है कि देयर आर 3 स्टेक्स ऑफ बुक्स ऑन अ टेबल, के इस टेबल के ऊपर 3 बुक के जो स्टेक्स हैं वो लगे हुए हैं। हाउ शुड द बुक बी अरेंज्ड इक्वली इनटू द स्टेक्स। जहां पे ये लफ्ज इक्वली आएगा इसका मतलब कि ये है एवरेज। सो अब देखें यहाँ पे अगर हम गौर करते हैं तो इस साइड पे जो ब्लॉक है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 बुक हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 हैं और इस तरफ 1 2 3 4 5 हैं। यानी देखें इसमें ज्यादा हैं, उसके बाद इसमें कम है और फिर सबसे कम दरमियान वाले में। अब हमने सिर्फ करना ये है कि किसी तरीके से हमने इनको इक्वल करना है। अगर हम देखते हैं तो यहां से अगर हम एक बुक को इस तरफ मूव कर लेते हैं तो यहां पे भी 5 और 5 बुक्स हो जाती हैं जो कि इसकी इक्वल स्टेज बनती है। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर जब भी किसी को सवाल को हमने सॉल्व करना है उसे एक पैटर्न के हिसाब से करना है। सो जो एग्जांपल नंबर 1 हमारे सामने दी गई है बुक्स में, वो देखें आफ्टर अरेंजिंग द बुक्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम यहां से अगर बुक को इस तरफ उठा के रख लेते हैं तो क्या होगा कि यहां से एक बुक कम हो जाएगी, 6 से ये 5 रह जाएंगी और जब ये 5 रह जाएंगी तो चूंकि ये 4 थी, इनमें अगर एक और जमा हो जाएगी तो ये भी 5 हो जाएंगी और ये तो थी ही 5, यानी ये सब तीनों की तीनों बराबर हो जाएंगी। लेकिन हमें को पता करने के लिए जो तरीकाकार है वो ये है कि हमें इस साइड का जो ब्लॉक है उसकी बुक्स को ऐड करना है, इस ब्लॉक के बुक्स को ऐड करना है और इसको ऐड करना है। देन ये टोटल नंबर बनते हैं 1 2 और 3, उनको 3 पे हमने डिवाइड कर देना है। जैसा कि देयर आर 6 + 4 + 5, यानी 6 + 4 + 5, तो ये टोटल 15 बनती हैं। और ये चूंकि इनका नंबर ऑफ डाटा जो है वो 3 बनता है तो हम उसे अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5 बुक्स ईच टेक्स आर अरेंजिंग द बुक्स, हमारा आंसर निकलता है। और यहां पे ये हमारे सामने फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि एवरेज इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कैसे कि 6 + 4 + 5, तो वो टोटल वैल्यू हम यहां पे लिख सकते हैं जैसे 6 + 4 + 5। और ये टोटल क्वांटिटी कितनी है इनकी, वो 1 2 और 3 है। तो इस तरह से हमारे सामने ये एक एवरेज का फॉर्मूला आ जाता है। इसी तरह से हम अपनी एक फ्रेश करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को, जो कि इसी बुक के अंदर सॉल्व है। इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद हम रेगुलर अपनी जो एक्सरसाइज है उसे शुरू करेंगे। द टेबल शोज द स्कोर ऑब्टेन बाय 4 पीपल बाय फ्रॉम अ मैथमेटिक क्विज, के एक मैथमेटिक का क्विज हुआ, एक सवालनामा हुआ रियाजी का, जिसके अंदर 4 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब देखें यहाँ पे हमें एक क्वांटिटी गिवन डाटा में जो तादाद है वो मिली है। जैसे यहाँ पे हमारे सामने बुक्स का स्टेक का पता चल गया था कि वो 3 है। इसी तरह से इसके अंदर हम देखते हैं कि एक फरहान स्टूडेंट है जिसका स्कोर रहा 24, सना स्टूडेंट है जिसका स्कोर रहा 26, एन स्टूडेंट है जिसका स्कोर रहा 21 और सैमी एक स्टूडेंट है जिसका 25 रहा। अब हमें जिस चीज का पता करना है वो ये कि इनका टोटल कितना बनता है और ये टोटल हैं कितने हैं। सो टोटल स्कोर को जब हम काउंट करते हैं तो देखें 24 + 26 + 21 + 25 इज इक्वल टू 96। और ये टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने, जैसा कि उसने गिवन डाटा में भी हमें बताया ये 4 है, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4। सो इसे हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो सबका जो एवरेज स्कोर है वो आ जाएगा 24। और हम इसे आंसर में भी इसी तरह से लिखेंगे, द एवरेज स्कोर ऑफ 4 पीपल इज 24। जो हमें आस्क किया जाएगा हम आंसर की स्टेटमेंट भी उसी तरीके से दे रहे होंगे।
अब हम पेज नंबर 84 पे चलते हैं, 184 पे, और हमारे सामने जो पहली एग्जाम्पल है वो ये है, द स्टूडेंट शोज द नंबर ऑफ फ्लाइट हैंडल्ड बाय एन एयरपोर्ट ओवर 3 days इन 2016। यानी 2016 में 3 दिन का जो फ्लाइट था हैंडल करने का, वो ये टेबल शो करता है कि ये ऊपर वाले कॉलम के अंदर हमें ऊपर वाली रॉ के अंदर जो दिनों की तादाद लिखी हुई है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, ये टोटल कितने दिन हो गए? 3। इसके साथ नंबर ऑफ फ्लाइट्स लिखी हुई हैं कि मंडे के दिन 856 आई हैं, ट्यूसडे के दिन 924 आई हैं और वेंसडे के दिन 968 आई हैं। अब हमें करना क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि वो हमें जो आस्क करता है, जो फाइंड आउट करता है, हमें उस बात पे पहले फोकस करना है, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ फ्लाइट। अब उसने हमसे एवरेज पूछा है तो इसका मतलब हमें इन तीनों दिनों की जो फ्लाइट्स हैं उनको बराबर करना है, जिसके लिए हमारे सामने क्या होगा, जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा कि एवरेज नंबर ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट। टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट कितनी होगी? यानी 856 को प्लस करना है, 924 को प्लस करना है, 968 को प्लस करना है और उसे नंबर ऑफ डेज के ऊपर, यानी ये जो नंबर ऑफ डेज हैं इनके ऊपर हमने उसे डिवाइड करना है। सो हम गिवन डाटा लिखते हैं और देन इसे आंसर करते हैं। (924) plus 968 is equal to 2748। तो ये हमारे पास आ गई नंबर ऑफ टोटल फ्लाइट्स। अब हमें अगर एवरेज पता करना है, एवरेज पता अगर करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें इस 2748 को डिवाइड करना है 3 पे। सो 2734, चूंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, सो हम 2748 3 9s 27, 1 बाकी हो गया, 4 हमने नीचे ले लिया, 3 1s 3, एक नीचे बचा, ऊपर से हमने ये 8 को ले लिया और 3 6 18। सो एवरेज नंबर ऑफ फ्लाइट्स आएंगी हमारे पास, नंबर ऑफ फ्लाइट्स ईच डे, वो कितनी हो गई भाई? 916। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, द टेबल बिलो द शो नंबर ऑफ पीपल्स इन ईच लेवल ऑफ प्राइमरी स्कूल, कि प्राइमरी स्कूल के हर लेवल के अंदर बच्चों की तादाद दी गई है। फाइंड आउट हमें क्या करना है? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ, एवरेज नंबर इनको जमा कर लेना है और इस पे डिवाइड कर देना है। बहुत आसान है, लेकिन हम इसे चूंकि हमारा प्रॉपर हमने अपना क्वेश्चन करना है तो एक तरीकाकार के हिसाब से करते हैं। ऊपर मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 4 और फिर मैं इसका लिखता हूं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें क्या चीज है? हम लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल्स। अब थोड़ी लेंथी है जगह तो हम नीचे लिखते हैं इनको, यहां पे 300 प्लस 238 प्लस 195 प्लस 202 प्लस 246 प्लस 181। अच्छा, ये टोटल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, मैंने इनको किया हुआ है, ये होते हैं 1362, ये होते हैं 1362 टोटल। अब दूसरा हमें पता क्या है? दूसरा हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ लेवल्स। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, वो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हमारे पास 6 हैं।
अब हमें पता करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमने करना है एवरेज ईच लेवल। सो यहां पे हम लिख लेंगे AVG, लिख लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, आपने कंप्लीट लिखना है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हैं, यहां पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल्स। इसे हम किस पे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स। सो हम इसकी वैल्यू अब इसमें एंटर करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कौन से हैं, ये 1362, और डिवाइड हम किस पे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ 6 पे। सो यहां पे मैं आपको आसानी के लिए जरा एक्स्ट्रा का एक कॉलम बना लेता हूं, इसे डिवाइड कर लेते हैं। स्क्रीन में आ रहा है 1362 6 पे, 6 2s 12, 13 में से एक बच गया और ऊपर से हमने 6 को नीचे ले लिया। अब अगर हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, 6 3s 18, जो कि बड़ा हो जाता है। सो हम इसे अगेन 2 पे करेंगे तो हमें यहां पे लाना होगा 12, 2 6 12, और यहां से आ गया हमारे पास रिमाइंडर 4, और ऊपर से हमने इस 2 को नीचे ले लिया तो ये आ गया 2, और ये 7 पे पूरा पूरा जाएगा। सो ये हमारा आ गया एवरेज स्टूडेंट या पीपल 227। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, जो कि बुक के ऊपर ही सॉल्व किया गया है। हम इसे बुक के ऊपर ही देख लेते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें थोड़ी टेक्निक अलग से लगाई गई है। ये भी एवरेज ही, लेकिन इसमें बजाय एवरेज पता करने के इसमें टोटल अमाउंट का पता किया गया है, टोटल वैल्यू का पता किया गया है। द 3 चिल्ड्रन हैव एन एवरेज ऑफ 43, यानी 3 बच्चों की एवरेज कितनी है, 43। सो हाउ मेनी स्टिकर्स डू द 3 चिल्ड्रन हैव टुगेदर, कि 3 बच्चों के पास एवरेज 43 स्टिकर्स हैं, हर बच्चे के पास 43 एवरेज लगा लें तो 3 के पास कितने होंगे। देखें, हम जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, हम उसे मल्टीपल कर रहे होते हैं। यानी 43 को हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये 129 टोटल स्टिकर्स हमारे पास आ जाएंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं तो 6 हमारे सामने अब इसी टाइप का जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने हैंडल किया, सेम उसी टाइप का। अ लिफ्ट कैन कैरी 20 पीपल विद एन एवरेज मास ऑफ 70, कि एक लिफ्ट ऐसी है जो 12 लोगों को लेके जाती है जिनका एवरेज वेट 70 है। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लोड ऑफ द लिफ्ट कैन कैरी, कि वो सबसे बड़े से बड़ा लोड बताएं जो लिफ्ट कैरी कर रही है। यानी जब उसमें 12 लोग बैठ जाएंगे और उनका एवरेज जो वेट है वो 70 kg होगा, तो ये जो लिफ्ट है, इस ग्रेटेस्ट से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो लिफ्ट है ये ज्यादा से ज्यादा उस वक्त कितना वजन उठाएगी। सो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास जो गिवन डाटा है, हमने गिवन डाटा लिख लेना है। गिवन डाटा लिखने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल आंसर है इसका। अब हमें क्या करना है, हमें 12 पीपल्स को मल्टीपल करना है 70 से। सो इस साइड पे हम क्या करते हैं, ऊपर हमने 70 लिख लिया, 12 लिख लिया, 2 zeros 0 और 7 2s 14, हमने क्रॉस किया 1 0 0 और 7 1s 7। सो अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। सो 0 आ गया, 4 आ गया और 8 आ गया, यानी 8 4 0। अब हमें एक एहतियात करनी है, इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हमें एहतियात ये करनी है कि जो एवरेज मास है वो है 70, तो हमने इसके साथ केजी लाजमी लगाना है। सो यही हमारा आंसर है कि द ग्रेटेस्ट लोड ऑफ द लिफ्ट कैन कैरी द 840 kg। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, आसमा सेव एन एवरेज ऑफ, एवरेज का आ गया तो इसका मतलब इस दफा वो हमसे फिर टोटल के बारे में पूछ लेगा या कुछ ना कुछ वो क्वेश्चन हमसे लाजमी तौर पे करेगा कि आसमा सेव एन एवरेज ऑफ 200
2100 ईच मंथ के हर महीने के लिए वो 2100 रुपए की बचत कर रही है एवरेज में, यानी एक महीने में वो एवरेज करती है। सो हाउ मच शी विल सेव इन अ 1 ईयर। अब देखें उसने हमें एवरेज बताई है मंथ की और पूछ वो हमें ईयर की रहा है, तो हमें ये जानना होगा कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। सो हमें सिर्फ यहां पे यही करना है कि अगर वो एक महीने में 2100 रुपए की बचत कर रही है, सेव कर रही है, तो एक साल में यानी 12 महीने में कितना करेगी। सो हमें इसे फाइंड आउट करने के लिए अपना गिवन डाटा के बाद आप लिख लेंगे कि 12 को हम मल्टीपल कर रहे हैं 2100 से, नीचे हमने 12 लिख लिया, मल्टीपल 2 zeros 0, 2 zeros 0, 2 ones 2, 2 twos 4, अगेन हम करेंगे, यहां पे भी 0 है, 2 ones 0, 1 ones 1 और 2, इनको प्लस कर लेते हैं 0 0 2 5 और 2, यानी वो एक साल में 1 ईयर सेविंग्स वो हो गई हैं 25200। अब हमने दूसरा अपना आरएस हमने साथ में ऐड करना है अपना आंसर कंप्लीट करने के लिए। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 अटेंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। एन इज प्लेइंग इन अ गेम, गेट्स द एवरेज ऑफ 8 पॉइंट ईच ईयर, के हर साल वो 8 पॉइंट एवरेज के तौर पे गेन करता है। आफ्टर द क्लियरिंग ऑफ ऑल लेवल्स, जब उसने सारे लेवल कंप्लीट कर लिए, हर टोटल स्कोर इज 200 पॉइंट्स के, उसके पास 200 पॉइंट हो चुके थे। हाउ मेनी लेवल्स आर इन द गेम, के गेम के अंदर कितने लेवल थे। अब देखें हम यहां पे पहले एक फॉर्मूला समझ लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होएगा। यहां पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं और फर्ज कर लें कि हमें इसका एवरेज लेना होता, तो हम क्या करते, AVER यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं। फर्ज कर लें कि हमें यहां पे इसका एवरेज पता करना होता, सो हम क्या करते, एवरेज इज इक्वल टू, वो क्या होता, टोटल पॉइंट्स डिवाइड बाय टोटल लेवल्स। अब देखें हमें पता क्या करना है, हमें यहां पे जो दिया गया है एवरेज, हमारा पॉइंट दिया गया है, एवरेज हमें यहां पे 8 दिए हुए हैं और हमें यहां पे टोटल पॉइंट हमें दिए हुए हैं 200 और हमें पता करने हैं टोटल लेवल्स को पता करना है। सो देखें जिस चीज को हमने पता करना होता है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर किसी स्टूडेंट को ये पता नहीं चल रहा हो कि मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं कैसे, मुझे पता कैसे चले, तो हम सिंपल एक ही फॉर्मूले को टारगेट करेंगे जो कि हमारा एवरेज का फॉर्मूला है। आपने बस उसी को समझना है और उसी में से हम फिगर निकालेंगे। देखिए हमें पता ये करना है तो हमें इसे उठा के एक साइड पे लेके आना है। जब हम इसे उठा के एक साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या होएगा, ये बेसिकली यहां से इस तरफ मूव हो जाएगा। सो हम यहां पे लिख लेते हैं टोटल लेवल्स। सो अब यहां पे हमारे पास 200 आ गया। अब जो इस तरफ वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसे हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यानी इसे हम मूव कर लेते हैं इस साइड पे, सो वो नीचे आ जाएगी। यानी हमने लेवल को उठा के 8 की जगह पे कर दिया और 8 को उठा के यहां पे कर दिया। सो हमारा क्वेश्चन आंसर अब इसका बहुत इजी आ जाएगा। यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे जैसे कि बुक के अंदर लिखा गया है, ये भी टर्म इसकी ठीक है। हमने इसे इस तरह से किया है जो फॉर्मूले के हिसाब से है, ये भी इसकी टर्म ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करके देखते हैं तो हमारा आंसर जो बुक के अकॉर्डिंग है वो
8 2s 16, 45 यानी टोटल 25 लेवल्स इसके अंदर मौजूद हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर है। अच्छा, मैं ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर, ये सिर्फ मैंने आपको एक पैटर्न इस फॉर्मूले का समझाने की कोशिश की है। बाकी आपने बुक के रूल को फॉलो करना है कि ये बस आपके जेहन में ये आ जाए कि हमें एवरेज निकालना आ गया तो इस तरह से जो पॉइंट है ऊपर नीचे करके भी निकालने आसान हो जाएंगे। लेट्स सपोज कि हमें इसमें टोटल पॉइंट पता करने होते हैं और हमें टोटल लेवल दिए होते हैं और हमें एवरेज दी होती, तो हम क्या करते कि इसे हम इस साइड पे रहने देते, यहां से उठा के दूसरी साइड पे, यहां पे डिवाइड है और जब इधर जाता तो ये मल्टीपल हो जाना था। सो हमारे टोटल लेवल आ जाने थे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 9 है 186 पेज पे, वो है एवरेज का। आ बेकर यूज्ड 2800 ग्राम ऑफ फ्लोर टू बेक सम ट्रेज ऑफ कुकीज, यानी कुकीज की कुछ ट्रे बनाने के लिए वो 2800 केजी जो फ्लोर है यानी आटा उसे यूज करता है। ही यूज्ड एन एवरेज ऑफ 700 ग्राम ऑफ फ्लोर फॉर ईच ट्रे, के वो हर ट्रे के अंदर 700 ग्राम्स जो है वो एवरेज फ्लोर डाल रहा होता है। हाउ मेनी ट्रेज ऑफ कुकीज आर बेक्ड। अच्छा, इसमें देखें कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आएगी कि इसमें हमसे पूछा क्या गया है और हमने इसे करना कैसे है। मैं अगेन आपको उसी पैटर्न पे लेके आता हूं कि आपने सबसे पहले यहां पे, ये मैं स्क्रीन के सामने कर लूं, यहां पे आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 और आपने सिर्फ एवरेज का AVER एवरेज का फॉर्मूला लिखना है, जिसमें आपने लिखना है टोटल ग्राम्स, टोटल ट्रेज। अच्छा, अब हमें अब ये आप अपने समझने के लिए सिर्फ इसे पॉइंट आउट कीजिएगा, इसे प्रॉपर इसी क्वेश्चन को इस तरह से ना कीजिएगा, ये समझे जैसे आपका ये एक्स्ट्रा है, ये आप इस सवाल को समझने के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं। अब इसमें हम अगर इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो हम यहां पे देखें कि हमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। हमें यहां पे टोटल फ्लोर की क्वांटिटी दी हुई है और एवरेज दिया हुआ है, यानी एवरेज हमारे पास 700 है और उसके बाद हमारे पास जो है ये वैल्यू दी गई है, हमें टोटल ट्रेज पता करनी है कि वो कितनी बनती हैं। अब देखें, जो चीज पता करनी है उसे हम एक तरफ ले जाते हैं, दूसरी को हम उधर ले आते हैं, सिर्फ इतना सा है। यानी आपको मैं ये बताने के लिए इस सारे पैटर्न को सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूं कि आपको ये पता चल जाए कि हमने इसमें डिवीजन करना है या मल्टीपल करना है। बस इतना सा समझने की बात है, उसके बाद आप इसे आसानी से कर लेंगे। अब देखें, मैं इसे इधर लेके आऊंगा, इसे इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, टोटल ट्रे वो क्या होंगी, ये एज इट इज रहेगा और यहां से उठा के हम इसे यूं कर देंगे, इस 0 से ये 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, 7 1 7 और ये 4, यानी ये 4 ट्रे बनेंगी टोटल। अब इससे आप यहां पे जो ये हमें पैटर्न दिया हुआ है आप बहुत आसानी से कर लेंगे कि 2800 डिवाइड बाई 700 इज इक्वल टू 4। तो ये ही बेक द 4, यानी हम यहां पे लिख लेते हैं कि 200 डिवाइड बाय 700, आंसर आया है 4 ट्रेज बनेंगे। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 186 पे जो 10 नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 चिल्ड्रन प्लेड अ कंप्यूटर गेम के हमें एक गिवन डाटा में एक वैल्यू का पता चला कि जो चिल्ड्रन की तादाद है वो 4 है एंड द स्कोर ऑफ द फर्स्ट लेवल आर शोन इन द बार कोड, यानी इस बार ग्राफ के अंदर हमें ये बताया गया है। अब देखें, नोरा है, आसमा है, फरहान है और बीना है। हमें अब ये वैल्यू नहीं बताई गई कि इसकी, जैसे हमने ऊपर देखा वो 2800 ग्राम था फ्लोर या कुछ जो क्वांटिटी बुक्स की और हमारे सामने दी थी। अब हमने खुद से जज करना है कि यहां से 0 से अगर हम स्टार्ट होते हैं तो 10 के और 0 के बिटवीन कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, यानी एक पोर्शन 2 के ऊपर जा रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इसी तरह से ये 50 52 54 56 और 58, यानी नूरा जो है वो 58
8 के ऊपर है। इसी तरह से हम आसमा को अगर देखते हैं तो आसमा 30 के बाद 32 है। इसी तरह से फरहान को अगर हम देखते हैं तो फरहान का जो लेवल है वो जाएगा यहां पे, यानी 40 से 42, 44 और 46 हो गया। और जो बीना है वो 48, ये 48 पे आ गई है। अब हमें पता क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द 4 चिल्ड्रन। अब एवरेज पता करना तो बहुत आसान है, आप माशाल्लाह सीख चुके हैं कि हमें चारों बच्चों के जो स्कोर है उनको प्लस करना है और 4 चिल्ड्रन पे डिवाइड कर देना है। अब यहां पे हम 58, देन 32, देन फरहान आ गया 46 और देन ये आ गया 48। अब ये टोटल कितना होता है, टोटल हम इसे कर लेते हैं 58 प्लस 32 प्लस 46 प्लस 48 इज इक्वल टू 184। और ये 184, अब एवरेज के लिए हमें 184 को किस पे डिवाइड करना होगा, 4 पे। सो 184 डिवाइड 4, ये डिवीजन का फॉर्मूला हम कर लेते हैं क्योंकि ये जरा कैलकुलेटर की बजाय आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। 184 डिवाइड 4, देन क्या करेंगे, 4 का टेबल हम 18 तक लेंगे क्योंकि हमारा जो एक है यहाँ से सिंगल, इसे अगर हम एक क्वांटिटी कंसिडर करते हैं तो हमें यहाँ 1 को भी एक लेना है, लेकिन एक छोटा है, हमने पेयर अगला साथ में मिला लिया, 18 हो गया है। अगर हम 5 पे लेके जाएंगे तो 20 आएगा। सो 4 4s 16 हमारा आएगा और हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ 2 बचता है। 8 में से 6 2 बचेगा। तो ऊपर से हमने 4 को नीचे ले लिया है, यहाँ पे नीचे आ गया, तो अब ये 4 6 आ गया हमारे पास 24 और ये हमारा 0 हो गया। सो हमारा आंसर जो है वो हो गया 46, यानी एवरेज ऑफ 46। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में यहाँ तक ही रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो 11 और 12 और जो अगली एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।